In the last video, we discuss what is government budget. ठीक है, now we will discuss why we make government budget. हम गवर्नमेंट जो बजट है वो क्यों बनाती है. ठीक है, इससे आपका थोड़ा गवर्नमेंट बजट का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी ग्रोथ. जीडीपी क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. व्हाट इज जीडीपी? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, तो गवर्नमेंट ग्रोथ मतलब जीडीपी ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है. जीडीपी ग्रोथ कैसे होगी आपकी? ठीक है, या तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर देगी. ठीक है, फ्लो बढ़ा देगी. किसमें? पब्लिक में. जो आपके पब्लिक जितने भी वो होते हैं, जैसे आपका रोड बन रहा है, कुछ भी है, जो पब्लिक रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देगी. साइड बाय साइड गवर्नमेंट सब कुछ कवर नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्राइवेट है आपके, जितनी प्राइवेट इंडस्ट्री है, जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, वहां पे क्या करती है, उनके एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देती है. अब आप ये कहोगे कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कैसे इंक्रीज करती है? गवर्नमेंट क्या करती है, उनको सब्सिडी दे देती है. ठीक है, या फिर टैक्स की रिबेट दे देती है. जैसे अभी ये हिमाचल साइड बद्दी है, वहां पे क्या है, 10 साल की गवर्नमेंट ने रिबेट दी थी. वहां पे बिल्कुल भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं था, तो वहां पे गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो भी प्राइवेट इंडस्ट्री वहां पे लगाएगा, अपने अपने आप इंडस्ट्री लगाओ, वहां पे आपको टैक्स रिबेट मिलेगी 10 ईयर की. तो वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्री सेट होगी और वहां इस एरिया की डेवलपमेंट होगी. ठीक है, सेकंड वन इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन मतलब एलोकेट करना, कि थोड़ा पैसा यहाँ, थोड़ा पैसा यहाँ, थोड़ा पैसा यहाँ. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एलोकेट करती है रिसोर्सेज को. बट एलोकेट करते हुए आपको दो चीजें होती हैं. ठीक है, एक तो डेवलपमेंट होनी चाहिए और एक सोशल वेलफेयर होना चाहिए. ठीक है, तो आप कहोगे जहां पे डेवलपमेंट होगी वहां सोशल वेलफेयर होगा ही होगा, बट नॉट पॉसिबल. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहल की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, उससे पैसा आएगा गवर्नमेंट को, टैक्स भी आएगा, गवर्नमेंट डेवलपमेंट में लगा देगी. बट क्या वो सोशल वेलफेयर को डायरेक्ट करेगा? क्या उससे सोशल वेलफेयर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा. ठीक है, तो डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी आपका होना चाहिए. ठीक है, तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो करना ही करना है, साथ में सोशल वेलफेयर भी. आगे देखो, प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स. पब्लिक गुड्स क्या होती है? जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. किसको? पब्लिक को. ठीक है, जैसे क्या क्या प्रोवाइड कर सकती है? रोड, सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर. ये ऐसी चीज है जो प्राइवेट नहीं प्रोवाइड की जा सकती, ये गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है. लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस स्टेशन होते हैं वो गवर्नमेंट के ही होते हैं, कभी प्राइवेट के आपने सुने नहीं होंगे. इवन रेलवे है तो अभी तक क्या है, हमारा गवर्नमेंट है, पब्लिक चलते हैं ये. तो ये पब्लिक गुड्स को प्रमोट करना. ठीक है, तो हम इसलिए बजट प्रिपेयर करते हैं. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, कि हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है. ठीक है, रिच में भी और पुअर में भी. इट मीन्स हमें कोई पॉलिसी ऐसे नहीं बनानी कि जो रिच है वो रिच होता चला जाए और पुअर और ज़्यादा डाउन होता चला जाए. तो हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है. किसका? इनकम का और वेल्थ का. किसमें? रिच एंड पुअर में. मतलब जिससे सोशल जस्टिस भी रहे और क्या हुआ, आपके ऑब्जेक्टिव भी, सोशल वेलफेयर भी आपका बना रहे और आपके ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर लो. ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपका बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ. ये इसी के साथ है पॉइंट. देखो, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करोगे तो ग्रोथ भी आपकी अच्छी होगी. ठीक है, स्टेबिलिटी भी मेंटेन होगी. रीजन ग्रोथ मतलब कि एरिया वाइज ग्रोथ. ठीक है, जो बजटरी पॉलिसी होती है वो प्रायोरिटी मतलब बैकवर्ड रीजन को ज़्यादा देती है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, हिमाचल का बद्दी बताया मैंने आपको, तो गवर्नमेंट ने वहाँ दिमाग लगाया और लोगों को कहा कि भाई हम तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लो और हम आपको सब्सिडी दे देंगे. तो क्या हुआ, उस एरिया की डेवलपमेंट होगी और गवर्नमेंट को कुछ इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ा. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये अंडरस्टूड सी बात है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होती है? लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है. जब लोगों के पास पैसा आएगा, ठीक है, प्रोडक्शन अच्छी होगी, खर्चे करेंगे लोग. ठीक है, वो घूम के पैसा दोबारा से क्या है, गवर्नमेंट के पास ही आएगा. वो परचेज करेंगे. जब गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होगी, इससे क्या होगा, पब्लिक एंटरप्राइजेज में भी इंप्रूवमेंट होगी आपके. ठीक है, अब जैसे इसके अलावा गवर्नमेंट कई बार स्कीम्स भी चला देती है, मनरेगा जैसे लगा रखी है, ये आपने सुनी होगी. ठीक है, इसमें क्या होता है कि 100 डेज की इंप्लॉयमेंट दी जाती है लोगों को. ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, बजट प्रिपेयर करती है. ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो वैसे तो जो भी आपकी मार्केट होती है उनमें डिमांड और सप्लाई के बेस पे सब कुछ चलता है. ठीक है, ट्रेड साइकिल वगैरह जितने भी आपके इसके फेस पे चलते हैं. तो ट्रेड साइकिल में क्या होता है, जैसे एक रिसेशन होता है, बिल्कुल ही मंदी आ गई. रिसेशन क्या होती है, जब धीरे धीरे मंदी आनी शुरू होती है. डिप्रेशन जब बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, मतलब बिल्कुल ही बैठ जाता है. ठीक है, फिर धीरे धीरे रिकवरी आती है और फिर दोबारा बूम आता है, फिर दोबारा, ये सर्कल चलता रहता है आपका. ठीक है, और ये किसके बिहाफ पे चलता है,
ये डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पे चलता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, तो वो क्या करती है, इकोनॉमी को सेव करने के लिए वो कुछ इंस्ट्रूमेंट अपने लेके चलती है जिससे वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना के रख सकती है, ठीक है। और जो हमने कल पॉइंट किए थे वो मैंने आपको बताया था कि बैंक रेट होती है, रेपो रेट होती है, रिजर्व रेपो रेट होती है, SLR होती है, कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, मनी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और जब उसको लगता है कि भाई अब आपका रिसेशन आना शुरू हो गया, उसको रिकवरी के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, मनी का फ्लो ज़्यादा कर देती है, ठीक है। तो ऐसे क्या करती है गवर्नमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं। थैंक यू।